नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जजमेंट के बारे में जिससे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है उनको लाखों रुपयों का टैक्स बेनिफिट हो सकता है। अभी तक जो नियम था असेसमेंट ईयर 23-24 तक, उसमें क्या था कि जो सेक्शन 167 कैपिटल बी है उसके अनुसार अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जिसका कोई भी मेंबर जिसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट मीन्स द स्लेब लिमिट, उससे अगर ज्यादा अमाउंट है उसकी इनकम की, तो पूरे एओपी को मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी कि व्यक्ति के हिसाब में जो सबसे ऊंचा स्लेब है, सबसे ऊंचा रेट है, उससे उसको टैक्स लगता था। अदरवाइज ऐसा भी था 167 बी में कि अगर एओपी के जो मेंबर्स हैं उनका शेयर इनडिटर्मिनेट है यानी कि निश्चित नहीं है किसी का शेयर उसमें, तो ऐसी स्थिति में भी वहां पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगाने की प्रोविजन वहां पे लिखी गई है। लेकिन अभी जो 115 बी सी सेक्शन है, नई रेजिम वाला, उसमें जो सब सेक्शन 1A है, उसके अनुसार अभी असेसमेंट ईयर 24-25 से वहां पे एओपी को भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा एओपी के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है उसको भी वहां पे एलिजिबल बनाया गया है। और वो जो सेक्शन है 115 बीएसी सब सेक्शन 1A, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ऐसा वहां पे लिखा है। तो जो 115 बीएससी वाला जो चैप्टर है उसके चैप्टर के अलावा एक्ट में कोई भी अगर प्रोविजन है तो उसको 115 बीएससी 1A जो है वो ओवरराइड कर देता है। तो 167 कैपिटल बी है वो सेम चैप्टर में नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि 116 कैपिटल बी को भी 115 बीएससी ओवरराइड कर देगा। और वहां पे जो स्लेब का बेनिफिट है, मतलब जो स्लेब के हिसाब से इंडिविजुअल के बारे में जो टैक्स गिना जाता है, उसी प्रकार से ऐसे एओपी के जो 167 कैपिटल बी में अभी तक फॉल होते थे, ऐसे एओपी में भी वहां पे स्लेब के अनुसार टैक्स गिना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स कैलकुलेशन यूटिलिटी थी और पूरे इंडिया में जितने भी सॉफ्टवेयर्स है उसमें से शायद सभी सॉफ्टवेयर इसी तरह से गिन रहे थे कि सभी जगह पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगाया जा रहा था। कई सॉफ्टवेयर वहां पे 30% प्लस 4% टैक्स यानी कि 31.20% का टैक्स वहां पे लगा रहे थे, स्लेब के बेनिफिट देने के बजाय ये सब कर रहे थे। तो अभी उसके अगेंस्ट में मैंने एक अपील फाइल की थी। तो एनएफएसी के द्वारा अभी एक हफ्ते पहले ही उसका जजमेंट आ चुका है और जो अपील है वो मेरा जो क्लाइंट है उसके फेवर में, यानी कि ऐसा एओपी के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है उसकी फेवर में अपील का रूलिंग आ गया है। क्योंकि एक्ट में काफी साफ लिखा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो आगे अगर कोई जाता भी है इसमें तो भी कोई डिसीजन चेंज होने की संभावना है ही नहीं। ये सिर्फ इतना ही था कि जो प्रोग्रामर थे, सीपीसी इनकम टैक्स के जो प्रोग्रामर थे, रिटर्न प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर बनाने वाले, उन तक ये मैटर जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुई थी। अदरवाइज वो अगर प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर लेते तो ऐसा कोई अपील दाखिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे। तो अभी जो वो जजमेंट है, वो जजमेंट का मैं आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से क्लाइंट का नाम वगैरह सभी चीज तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपकी स्क्रीन पे मैं एक जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उस अपील का वो पेश कर रहा हूं। वहां पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का ये केस का डिसीजन है जिसमें लिखा है कि अगर जो एओपी है वो 115 बीएसी के अनुसार अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करके पुरानी रेजिम में नहीं जाता है तो डिफॉल्ट के हिसाब से असेसमेंट ईयर 14-15 के 24-25 के लिए उसको वहां पे स्लेब का बेनिफिट देना चाहिए। और वहां पे सीआईटी अपील यानी कि एनएफएससी ने वहां पे ऑर्डर भी दिया है इनकम टैक्स ऑफिसर को कि आप यह कैलकुलेट स्लेब के हिसाब से टैक्स करके पूरा ऑर्डर बनाइए। लेकिन अभी उनके सॉफ्टवेयर में ही ऐसी प्रोविजन है नहीं, तो सीपीसी को अभी पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से बाद में इंडिया के जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो अपना सॉफ्टवेयर वहां पे मॉडिफाई करेंगे इस हिसाब से।
और बाद में सभी को ये लाभ मिलेगा। तो अगर आपका यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना और लीगल कंसल्टेंट के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।